एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सुशीला और मां के साथ रहता था। रामू की मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। रामू गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी पत्नी सुशीला ने उससे कहा, रामू, अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो दवा लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सुशीला, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है और खेत भी सूखा पड़ा है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। रामू, एक बार सेठ रामलाल के पास जाकर देखो, शायद हमारी हालात देखकर उसे दया आ जाए, क्योंकि वो पहले से ही गांव वालों की मदद करता आ रहा है। हाँ, तुम सही कहती हो। अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं अभी जाता हूँ। रामू मां के पास झुककर हाथ जोड़ता है। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद रामू सेठ रामलाल की हवेली की ओर चल देता है। चलते चलते रामू सेठ की हवेली के पास पहुंचता है। वहां खरा नौकर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। क्या काम है तेरे जैसा फटे हाल आदमी का यहाँ? सुनो, मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, यही ठहर, अभी पूछता हूँ। थोड़ी देर में सेठ रामलाल बरामदे में आता है। उसके पहनावे से रईसी टपक रही थी। क्या बात है रामू, फिर कोई उधारी की बात लेकर आया है क्या? सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। हाँ, गरीबों की माएं तो हर महीने बीमार पड़ती हैं और तुम लोग बस हाथ फैलाते रहते हो। मैं परेशान हो गया हूं तुम जैसे लोगों से। सेठ जी, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये मेरी माँ की जान का सवाल है। कसम वसम छोड़, तेरे जैसे निकम्मों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। जा यहां से, और हाँ, मेरे दरवाजे पर दोबारा मत दिखना। सेठ गुस्से में अंदर चला जाता है। वहां खरा सेठ का नौकर रामू से कहता है, चल निकल, तेरे जैसे भिखारियों से तो हवेली की हवा भी गंदी हो जाती है। रामू आंसू पोंछता है और खुद को संभालता है। मुझे माँ की जान बचाने के लिए अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब किसी के आगे हाथ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद रामू उदास मन से घर वापस आ जाता है। सुशीला चूल्हे के पास बैठी थी, मां कराह रही थी। रामू थका हारा अंदर आता है। रामू, क्या हुआ? क्या सेठ ने मदद की? रामू चुप रहता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। बोलो ना, आखिर हुआ क्या? सुशीला, सेठ ने मना कर दिया और मेरी बहुत बेइज्जती भी की। ये सुनकर सुशीला की आंखें भर आती हैं। गरीब होना भी कितना बड़ा अपराध है इस समाज में। क्या गरीबों के लिए जिंदगी का कोई मोल नहीं है? सुशीला, जो भी हो, लेकिन अब भीख नहीं मांगूंगा। चाहे मजदूरी करूं, जंगल से लकड़ी लाऊं या खदान में काम, पर मां की दवा लाकर ही रहूंगा। रामू मां के सिर पर हाथ रखता है। अम्मा, आप ठीक हो जाएंगी, ये रामू का वादा है। अगली सुबह रामू जल्दी सुबह सुबह झोपड़ी से निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ दृढ़ निश्चय था। सुशीला रामू को देखती है और विदा करते हुए कहती है, रामू, खाना तो खाकर जाते, भूखे पेट काम कैसे करोगे? सुशीला, मेरी चिंता मत कर, तू बस मां को देख। मैं शाम तक कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। अब वक्त है कुछ कर दिखाने का। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जल्दी लौटना। गांव के बाहर ईंटों का भट्ठा। मोहन चलते चलते भट्ठे के मुंशी के पास पहुंचता है। वहां कई मजदूर ईंटें ढो रहे थे। धूल और धूप फैली हुई थी। मुंशी जी, मुझे काम चाहिए, कुछ भी करवा लो, बस माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए। काम तो है, लेकिन मजदूरी बहुत कम है। करना चाहता है तो लग जा ईंटें ढोने में। कर लूंगा मुंशी जी,
चाहे हाथ छिल जाए या पीठ जल जाए, पर माँ की जान की कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद मोहन बोरियों में ईंटें भरकर उठाता है और सर पर रखकर ढोने लगता है। कुछ ही देर में उसके शरीर से पसीना बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह काम करता रहता है। उधर झोपड़ी में सुशीला माँ को पानी पिला रही थी। माँ की हालत कमजोर थी। बहू, रामू कहाँ गया है? दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा, आपकी दवा के लिए पैसे कमाने गए हैं और कह कर गए हैं कि आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। भगवान मेरे रामू को सलामत रखे, उसने कभी दुख नहीं दिया। भट्ठे पर शाम का समय रामू काम कर बुरी तरह थक गया था। उसके हाथ बुरी तरह दर्द हो रहा था। तभी मुंशी उसे बुलाकर कुछ पैसे देता है। ये ले आज की मजदूरी, बस इतने ही बनते हैं। धन्यवाद मुंशी जी, माँ की दवा के लिए यही काफी है। और हाँ, कल फिर आऊंगा। रामू थका हुआ था। हाथ में कुछ सिक्के और नोट थे जो मजदूरी के बदले मिले थे। उन्हें लेकर वह तेजी से घर की ओर लौट रहा था ताकि माँ की दवा ला सके। बस अब दवा लूंगा और माँ को दे दूंगा। आज वह ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, बस अब कोई बाधा मत डालना। सूरज ढल चुका था और अंधेरा फैल रहा था। गांव और बाजार के बीच का रास्ता सुनसान था। रामू जल्दी जल्दी चल रहा था। तभी झाड़ियों से दो डाकू निकलते हैं। एक के हाथ में लाठी, दूसरे के पास छुरा था। अबे ओ, रुक जा, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, बस माँ की दवा लेने के लिए जा रहा हूँ। दवा के लिए पैसे हैं तो हमें भी दे दे। हमें भी इलाज कराना है अपनी भूख का। चल, सुन लिया हो तो चुपचाप पैसे दे, वरना यही तेरा काम तमाम कर देंगे। इसके बाद डाकू पैसे छीनकर भाग जाते हैं। रामू स्तब्ध खड़ा रह जाता है और वही जमीन पर बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास अजीब सन्नाटा था। अब किस मुंह से घर जाऊं? माँ पूछेगी, दवा लाया? तो क्या कहूंगा कि तुम्हारा निकम्मा बेटा कुछ भी नहीं कर सका। वह जमीन पर हाथ मारता है और घास को मुट्ठी में दबा लेता है। नहीं, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। माँ को भी नहीं और सुशीला को भी नहीं। वह वहां से उठकर धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ाता है। चांदनी रात थी और जंगल में अजीब सन्नाटा था। उसका मन टूट चुका था। चलते चलते वह एक बड़े पत्थर के पास पहुंचता है और उस पर बैठ जाता है। काश इसी जंगल में कहीं मैं खो जाऊं। कोई पहचाने भी नहीं, ना माँ ना पत्नी। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू बह रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है। ऐ बच्चा, इस अंधेरे में क्या कर रहा है? रामू चौंकता है और चारों ओर देखता है। सामने से एक बुजुर्ग साधु जैसा व्यक्ति पास आ रहा था। बच्चा, इस घंघोर जंगल में तू इस समय क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं बाबा, माँ बीमार है, पत्नी घर पर है, और आज जब कुछ कमाया तो वो भी डाकू लूट ले गए। अब किस मुंह से घर जाओ? तो भागकर जंगल आया है। बेटा, जीवन से हार मान लेना ही समाधान नहीं होता है। ये बात तो सही है बाबा, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं मिल रहा है। बेटा, जीवन में कठिनाइयां हर किसी पर आती हैं, और जो झुकता है वो मिटता है, पर जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। बाबा, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं, ना पैसा ना कोई मदद। मैं क्या करूं? बेटा, मदद वही मिलती है जहां विश्वास होता है। तूने ऊपर वाले पर भरोसा छोड़ दिया है क्या? बाबा, भरोसा तब तक होता है जब तक पेट में अन्न हो और माँ के लिए दवा। अच्छा सुन, इस जंगल के उत्तर पश्चिम दिशा में एक पुरानी गुफा है। लोग कहते हैं वहां एक रहस्यमय दीपक है जो किसी सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति को वरदान देता है। गुफा? दीपक? क्या वो असली है? हाँ, यदि किस्मत पर भरोसा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है।
पर याद रख, वहां तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास, संयम और सच्चे इरादों की जरूरत है। एक हल्की सी चूक भी तेरी जान ले सकती है। ले, ये पीतल की माला रख ले, वहां पहुंचने में ये तेरा साथ देगी। रामू माला लेता है। उसके चेहरे पे हल्का सा विश्वास लौटता है। इसके बाद रामू साधु को प्रणाम करता है। साधु धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। पक्षियों की आवाजें शुरू होती हैं। रामू गुफा की ओर निकलने लगता है। शायद यही मेरी परीक्षा है। माँ को बचाने के लिए मुझे अब इस गुफा को खोजना ही होगा। वह तेज कदमों से गुफा की दिशा में चलता है। उधर झोपड़ी में सुशीला माँ के सिरहाने बैठी थी। माँ की हालत रात भर में और बिगड़ गई थी। सुशीला पड़ोस से कुछ राशन उधार मांगकर गुजारा कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी। रामू, तुम कहाँ हो? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वह गहरी सांस लेती है। उसकी आंखें भर आई थी। माँ कराह रही थी। अम्मा, हिम्मत रखो, रामू जरूर आएंगे। वो ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं हमें? हे भगवान, रामू जहां भी हो, सही सलामत हो। रामू जंगल के कठिन रास्तों से गुजर रहा था। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी पगडंडी और जंगली जानवरों की आवाजें। वह थक गया था, लेकिन अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ था। हर कांटा, हर चुभन माँ की दर्द से कम है। मुझे रुकना नहीं है जब तक मैं वहां पहुंच न जाऊं। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल चट्टान दिखाई देती है, जिसके पास एक छोटी गुफा का द्वार झांक रहा था। वह जल्दी से वह पहुंचता है। गुफा के द्वार पर किसी साधु की एक पुरानी मूर्ति थी। नीचे लिखा था, केवल सच्चे मन वाले ही भीतर प्रवेश पा सकते हैं। मैं सच्चा हूं। माँ को बचाने की आस ही मेरी सच्चाई है। वह जैसे ही अंदर कदम बढ़ाता है, एक तेज आवाज गूंजती है। रुक जा मानव, पहले अपनी नियत और साहस की परीक्षा दे। 3 प्रश्नों के उत्तर दे, तभी भीतर प्रवेश संभव है। पूछो, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। प्रश्न 1, तो बता, यदि तुझे वो दीपक मिले और तू माँ को ठीक कर दे, परंतु बदले में तुझे कभी अमीर न बनने दिया जाए, तो क्या तू दीपक लेना चाहेगा? हाँ, मैं अपनी माँ की जान के बदले 100 जन्म गरीब रह सकता हूं। उत्तर सत्य है, आगे बढ़। प्रश्न नंबर 2, अगर तुझे एक सोने का थैला दिया जाए और कहा जाए कि तू माँ को भूल जा, तो क्या तू स्वर्ण थैला लेगा? जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने खुद भूखे पेट रहकर मुझे खाना खिलाया, उस माँ को छोड़कर अगर मैं सोना लूं, तो मैं इंसान नहीं। तेरी भावना निर्मल है, आगे बढ़। अंतिम प्रश्न, अगर तुझे रास्ते में डरावने दृश्य, भूत प्रेत या मृद्ध मरीचिका दिखे, तो क्या तू पीछे हटेगा? अगर माँ की सांसें मुझसे जुड़ी है, तो मैं मृत्यु से भी टकरा जाऊंगा। तू योग्य है, तू सच्चा है, तू ही वो योग्य इंसान है जो दीपक तक पहुंच सकता है। गुफा का द्वार खुल जाता है। अंदर से नीली रोशनी निकलती है। रामू भीतर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष था। मध्य में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसके चारों ओर पीतल की आकृतियां थीं। दीपक रहस्यमयी नीली लौ से जल रहा था। क्या यही वह दीपक है जो मुझे चाहिए? वह धीरे से हाथ बढ़ाता है। तभी एक और आवाज आती है। हे मानव, तू अब तक सत्यता की कसौटी पर खड़ा उतरा है, पर मेरी शक्ति को पाने के लिए तुझे कुछ त्याग करना होगा। अपने किसी प्रिय का त्याग। क्या तू इसके लिए तैयार है? प्रिय का त्याग? मैं माँ के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर किसका त्याग करना होगा? सुशीला, तेरी पत्नी या माँ जिनके लिए तू आया है, दोनों नहीं बच सकते। तुझे एक को चुनना होगा। यह सुनकर रामू के चेहरे पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। वह कांपते हुए जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या माँ को चुनूं, जिसने मुझे जन्म दिया, या सविता को,
जिसने हर कठिनाई में मेरा साथ दिया। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। वह सिर झुकाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर वह उठ खड़ा होता है। मैं किसी का त्याग नहीं कर सकता। अगर तेरी शक्ति पाने के लिए मुझे अपनों को खोना पड़े तो मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनों को नहीं ठुकरा सकता। अगर मृत्यु ही मेरी किस्मत है तो मैं उसी को गले लगाऊंगा, पर अपनों का त्याग नहीं करूंगा। तभी अचानक दीपक की लौ और भी तेज हो जाती है, जैसे किसी शक्ति ने उसे स्वीकार किया हो। रामू, तू सच्चा पुत्र है, सच्चा पति और सच्चा मानव है। तेरी निस्वार्थता ही तेरा सबसे बड़ा बल है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरी मां पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। तेरा घर कभी दरिद्र नहीं रहेगा और तुझसे जन्मे संतानें उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी। इसके बाद रामू दीपक को हाथ में लिए गुफा से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर शांति और सुकून था। तभी सामने से तेजी से एक गाड़ी आता है। गाड़ी से एक नौजवान उतरता है। रुको, वो दीपक मुझे चाहिए। मेरे पिता राजा साहब मृत्यु की शैया पर है। उन्हें बचाने का एकमात्र उपाय यही दीपक है। रामू चौंक कर उसे देखता है। युवक रामू के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं आपसे भीख मांगता हूं। कृपया यह दीपक मुझे दे दो। अगर यह दीपक नहीं मिला तो मेरे पिताजी नहीं बचेंगे। रामू के मन में हलचल मच जाती है। वह दीपक को देखता है और फिर युवक को। भाई, मैंने यह दीपक बहुत संघर्ष से पाया है। यह दीपक मेरे लिए भी जीवन का वरदान है, क्योंकि मेरी मां भी मौत के दरवाजे पर है। सुनो, मैं एक राजकुमार होकर भी सिर्फ एक बेटा बनकर यह दीपक मांग रहा हूं। दोनों की आंखें मिलती हैं, चुप्पी छा जाती है। रामू दीपक को देखते हुए सोचता है, अगर इस दीपक की शक्ति केवल एक बार की है तो क्या मैं किसी पिता को उसके बेटे से छीन लूं? वह गहरी सांस लेकर दीपक को युवक की ओर बढ़ाता है। ले जाओ। किसी के प्राण बचाना दीपक की सबसे बड़ी पूजा है। जैसे ही रामू दीपक युवक को देता है, दीपक स्वयं आसमान में उठ जाता है और एक तेज रोशनी में बदल जाता है। दोनों स्तब्ध होकर देखते हैं। तभी एक दिव्य स्वर गूंजता है, हे रामू, तेरे निस्वार्थ त्याग ने मेरा चमत्कार दुगुना कर दिया है। अब मेरी शक्ति सीमित नहीं, मैं अब 2 जीवन बचा सकता हूं। वह चमत्कारी दीपक 2 भागों में बदल जाता है। एक दीपक राजकुमार के हाथों में चला जाता है और दूसरा रामू के हाथों में चमक उठता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तुम दोनों के निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ने मेरी शक्ति बांट दी है। अब मैं 2 दीपक बनकर 2 परिवारों की रक्षा करूंगा। इसके बाद दोनों घर की ओर निकलते हैं। राजमहल में राजा बिस्तर पर पड़े थे। राजकुमार दौड़ते हुए अंदर आता है। राजकुमार द्वारा लाए गए दीपक से निकलती ऊर्जा राजा को छूती है। कुछ क्षणों में राजा की सांसें तेज होती हैं और आंखें खुल जाती हैं। पुत्र, पिताजी, आप ठीक हो गए। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर बेटा, ये तू कैसे लाया? पिताजी, है एक साहसी और सच्चा युवक जिसने अपना दीपक त्याग कर आपकी जान बचाई। उसका नाम रामू है और वो सच्चा हीरा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो उस युवक को दरबार में बुलाया जाए। हम उस युवक को अपनी इस जीवन दान के बदले उसे कुछ देना चाहते हैं। उधर गांव में सुशीला आंगन में खड़ी थी। अचानक रामू सामने दिखाई देता है। उसके हाथ में दीपक था और आंखों में संतोष। सुशीला स्तब्ध रह जाती है, फिर दौड़कर उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामू, तुम अब तक कहाँ थे? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। और ये दीपक, ये क्या है? चलो बैठो सुशीला, मैं तुम्हें सब बताता हूं। ये कोई साधारण दीपक नहीं, ये चमत्कारी दीपक है। रामू पूरी कहानी विस्तार से बताता है। डाकुओं द्वारा लूटे जाने से लेकर गुफा
तपस्वी बाबा और राजा के बेटे से हुई भेंट तक सुशीला मंत्रमुग्ध होकर सब सुनती है। तुमने इतना कुछ सहा और फिर भी किसी का भला चुना। हाँ, कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा फल देता है। इसके बाद दोनों माँ के पास जाते हैं। रामू दीपक को माँ के सिरहाने रखता है। दीपक से एक कोमल सुनहरी रोशनी निकलती है और माँ के पूरे शरीर को छू जाती है। कुछ ही क्षणों में माँ की सांसें तेज हो जाती हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। रामू, बेटा तू लौट आया। रामू अपनी माँ के पैरों से लग जाता है। सुशीला भी आकर माँ के पास बैठ जाती है। तू धन्य है बेटा। तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरी आस्था मुझे फिर से जीवन दे गई। तभी दरवाजे पर दो सैनिक आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। रामू बाहर आता है। रामू जी, नमस्कार। राजा साहब ने आपको राजमहल बुलाया है। उनका स्वास्थ्य अब पूर्णतः ठीक है और वे अपने प्राणदाता को बड़े पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं। सुशीला और माँ दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। रामू पीछे मुड़कर उन्हें देखता है। माँ की आंखों में गर्व था और सुशीला की आंखों में खुशी। चल बेटा, आज तेरा संघर्ष रंग लाया है। इसके बाद सैनिक रामू को लेकर राज दरबार में पहुंचते हैं। गांव वाले सुशीला और माँ भी वहां थीं। राजा सिंहासन से उठकर रामू के पास आते हैं। हे रामू, तूने जो किया वो कोई राजा भी नहीं कर सकता। मैं तुझे आज राज्य का मानव रत्न घोषित करता हूं और हाँ, मैं तुझे 5 बीघा जमीन, एक सुंदर मकान और नगर में व्यापार की दुकान देता हूं। तेरी माँ, तेरी पत्नी और तू अब किसी भी अभाव में नहीं जीओगे। सुशीला की आंखों में आंसू थे। रामू की माँ हाथ जोड़कर खड़ी थी। रामू भावुक हो गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस तरह रामू को किए का फल मिला। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।